नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिजिटल दुनिया यूट्यूब की। तो दोस्तों, सीखने सिखाने के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे की तरफ। तो आखिरी एपिसोड में हम पढ़ रहे थे, बातचीत कर रहे थे किसे लेकर, टेंस को लेकर। तो हमारा टेंस के कैप्सूल की बात करें तो इसमें हमने टेंस फर्स्ट पढ़ा था। सबसे पहले कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आज हमारा तीसरा टेंस स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारे। वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो दोस्तों ये क्लास खासकर उन दोस्तों के लिए है जो पहले कहीं ना कहीं इधर उधर से पढ़ चुके हैं, अब जो बस सिलेक्शन चाहते हैं 2024 में। तो दोस्तों स्पेशली ये क्लास है उन दोस्तों के लिए। तो दोस्त में आने वाला आपका एलडीसी एग्जाम हो, आपका स्टेनो एग्जाम हो, चाहे पीटीटी हो, पीएसटीसी हो, टीटी एग्जाम, इन एग्जाम्स के टारगेट करके ही हमारी ये क्लास स्पेशली कैप्सूल क्लास आपकी ग्रामर की चलाई गई है, ताकि 2024 आपका सिलेक्शन वाला ईयर बन सके। दोस्त मेरे, तो बढ़ाते हैं सिलसिले को आगे की तरफ, ध्यान देना। आज का हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है रिसेंटली, हाल ही में कोई कार्य फिनिश हुआ है, हमने हाल ही में किसी काम को फिनिश किया है, उसे बताने के लिए हम टेंस कौन सा यूज करते हैं मेरे दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और एमडी सर का फॉर्मूला क्या कहता है इस टेंस के लिए, सब्जेक्ट के बाद हम यूज करेंगे एचवी या एमवी का। तो एचवी के रूप में हम यूज करेंगे हेज हेव का, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ध्यान दें, सब्जेक्ट यदि हमारा सिंगुलर है तो हम हेज का यूज करेंगे, प्लूरल है तो हेव का, साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम जिक्र करेंगे मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट का। और यही जब सेंटेंस की फॉर्मेशन नेगेटिव हो तो जाहिर सी बात है एचवी के बाद हम क्या लगा देते हैं, नोट का लगा देते हैं। किसे लगा देते हैं, एचवी के जस्ट बाद हम नोट को लगा देते हैं। और तीसरी बातचीत हमें जो ध्यान में रखनी, यही जब हमारे सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी हो मेरे दोस्त, इंट्रोगेटिव हो, तो हमारी एचवी कहाँ आ जाती है, सेंटेंस के शुरुआत में आ जाती है। तो दोस्त मेरे, ये एचवीएमवी की बातचीत हुई, जानते हैं इस टेंस को अब डिटेल में। इस टेंस के कीवर्ड्स की बात करें तो दोस्त मेरे कीवर्ड्स कौन कौन से हो जाएंगे, बाय नाउ, अप टू नाउ, अप टिल नाउ, रिसेंटली, लेटली, जस्ट, ऑलरेडी, सो फार, येट, एज येट, एक्सेट्रा। दोस्त मेरे, इनमें से दो कीवर्ड्स का ध्यान रखें, एक तो कौन सा, जस्ट, और दूसरा ऑलरेडी। इन दोनों ही कीवर्ड्स का प्लेस जो जाता है आपका कहाँ जाता है, मेन वर्ब से जस्ट पहले रखा जाता है। इन दोनों ही कीवर्ड्स का प्लेस दोस्त मेरे कहाँ रखते हैं हम, मेन वर्ब से जस्ट पहले रखते हैं। बाकी सारे कीवर्ड्स का प्लेस हम अक्सर सेंटेंस के कहाँ रखते हैं, एंडिंग में रखते हैं, आखिर में रखते हैं। लेकिन दो कीवर्ड है कौन कौन से, जस्ट और ऑलरेडी, इनका प्लेस हमेशा ही कहाँ रखोगे मेरे दोस्त, मेन वर्ब से जस्ट पहले रखोगे। अब अगली बातचीत स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। तो दोस्त मेरे, लेटली का प्रयोग सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही कर दे। जो आपका लेटली कीवर्ड है दोस्त मेरे, ये ध्यान दे, अक्सर ये कीवर्ड केवल और केवल कौन से टेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। जैसे आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली, क्या, आई हैव सीन माई फ्रेंड लेटली। तो दोस्त मेरे, लेटली कीवर्ड हमेशा ही एक ही टेंस में यूज किया जाएगा, और वो टेंस कौन सा है, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो चलो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे की तरफ दोस्त मेरे, और ध्यान दे, दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है यहाँ से, ऑलरेडी। क्या, ऑलरेडी जो कीवर्ड है, क्या दोस्त मेरे, ऑलरेडी हमारा जो कीवर्ड है, ध्यान देंगे अच्छे से सारे दोस्त, ऑलरेडी हमारा जो कीवर्ड है, उस कीवर्ड का यूज हम तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, क्या स्पेशली ध्यान में रखना है, क्या तीनों परफेक्ट टेंस में कर सकते हैं। क्या, ऑलरेडी कीवर्ड का प्रयोग तीनों ही परफेक्ट टेंस में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, पास्ट परफेक्ट टेंस में भी, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी ऑलरेडी कीवर्ड का यूज किया जा सकता है। जैसे आयुषी हैज ऑलरेडी डन इट, आयुषी क्या कर चुकी है, कंप्लीट कर चुकी है। जैसे मिशा हैड ऑलरेडी हेल्प मी, मिशा मेरी पहले ही हेल्प कर चुकी थी। तो देखो यहाँ ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में यूज किया, यहाँ ऑलरेडी हमने पास्ट परफेक्ट में, और ये लो फ्यूचर परफेक्ट में भी, वी विल ऑलरेडी हैव डन आवर वर्क, की हम पहले ही अपना कार्य कर चुके होंगे। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, मैं पहले भी कहा था आप सारे दोस्तों को, ऑलरेडी कई कीवर्ड ऐसे भी हो सकते हैं जो मल्टीपल टेंस में काम करते हैं। जैसे हमारा ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम करता है, पास्ट परफेक्ट में भी काम करता है, और फ्यूचर
परफेक्ट टेंस में भी काम कर रहा है दोस्त मेरे। तो बढ़ाते हैं इस सिलसिले को आगे की तरफ, ध्यान देना अच्छे से बातचीत। और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, तो दोस्त मेरे येट का प्रयोग, क्या येट कीवर्ड का प्रयोग भी केवल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। और कहाँ होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी, नेगेटिव सेंटेंस में। मतलब यट के साथ हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन अक्सर बनानी पड़ती है। कैसी बनानी पड़ती है दोस्तों, मतलब नेगेटिव फॉर्मेशन बनानी पड़ती है। कैसी बनानी पड़ती है, यट के साथ सेंटेंस की फॉर्मेशन नेगेटिव बनानी पड़ती है दोस्त मतलब। जैसे प्रिया हैज नॉट स्पोकन द ट्रूथ येट। और देखो क्या आया, येट है, तो हमें क्या बनानी पड़ी, सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसी बनानी पड़ी, नेगेटिव बनानी पड़ी। इसी तरीके से ध्यान दें, रिसेंटली का प्रयोग, क्या रिसेंटली जो कीवर्ड है का प्रयोग भी कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। और इसका प्रयोग हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी कर सकते हैं। जो आपका रिसेंटली कीवर्ड है दोस्त मतलब, ये मैं आपको पहले दिन से कर रहा हूँ, कोई भी कीवर्ड मल्टीपल टेंस में भी काम करता है दोस्त मेरे। इसीलिए ध्यान दे, चीजों को अच्छे से देखते हुए सीखते हुए चलेंगे दोस्त मेरे। तो ध्यान दे, रिसेंटली आपका जो कीवर्ड है वो एक तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी काम करता है, इसके अलावा पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी काम करता है। जैसे आयुषी हैज डन इट रिसेंटली, क्या आयुषी हैज डन इट रिसेंटली। यहाँ हमने देखो रिसेंटली कीवर्ड को यूज किया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन यही हम क्या कर रहे हैं, आई हेल्प्ड हर रिसेंटली, मैंने उसकी हाल ही में क्या की थी, मदद की थी। तो दोस्त मेरे ध्यान दे, रिसेंटली कीवर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी काम आता है, रिसेंटली कीवर्ड पास्ट इंडेफिनेट टेंस में भी काम। नेक्स्ट बातचीत, अक्सर यहाँ से आपका एग्जामिनर आपको क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, सीधी तुक्केबाजी काम करती है दोस्त मेरे यहाँ से, क्या कि जब दो सेंटेंस किससे जुड़े हों, सिंस से जुड़े हों, किससे जुड़े हों, सिंस से जुड़े हों, तो सिंस के बाद एक ही टेंस आता है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट में यूज करते हैं हम किसका, यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और सिंस से पहले हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं वही टेंस यूज किया जाता है। इसको आपका एग्जामिनर में दोस्त कभी कभी लिख देता है, क्या भी लिख देता है, इस सिंस वाले पार्ट को उठा के शुरुआत में ले आता है। तो सिंस के साथ में वही टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनेट, और दूसरे में टेंस कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें दोस्त मेरे, तो क्या हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन हर सिंस शी लेफ्ट इंडिया। देखो किससे जुड़े दो सेंटेंस, सिंस से जुड़े हैं। सिंस के बाद में हमने पास्ट इंडेफिनेट का यूज किया, पहले टेंस कौन सा यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी बातचीत को हम थोड़ा सा बदल भी सकते हैं, लिखने का तरीका बदल सकते हैं। देखो सिंस वाले पार्ट को उठाकर हम कहाँ ले आए, यहाँ शुरुआत में ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिंस के बाद वही V2 का यूज करेंगे सिंस के साथ वाले सेंटेंस में। वो दूसरा वाला जो सेंटेंस बचा उसमें वही कौन सा टेंस आ जाएगा दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। सिंस ही चीटेड अस वी हैव नॉट टॉक टू, जब से उसने हमसे बेईमानी की थी हमने उससे बात नहीं की है। तो दोस्त मेरे बेईमानों से हमें दूर रहना है, हमें केवल और केवल फोकस करना है हमारे आने वाले स्टेनो एग्जाम, हमारे आने वाले LDC एग्जाम, CT एग्जाम। इसके अलावा आपका कई दोस्तों का DLED का, BSTC का एग्जाम होगा, PTT एग्जाम। तो दोस्त हमारे इन एग्जाम्स को फोकस करके बस रेगुलर बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें मेरे दोस्त, इन वीडियोस को शेयर किया करें। तो दोस्त मेरे अगली बातचीत, जस्ट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। जस्ट जो कीवर्ड है वो भी कौन से टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। जैसे आई हैव जस्ट आस्क्ड द क्वेश्चन। देखो मैं पीछे बता के आया था, जस्ट का प्लेस हमेशा ही कहाँ जाता है दोस्त मेरे, मेन वर्ब से जस्ट पहले जाता है। ऑलरेडी का प्लेस भी कहाँ जाता है, मेन वर्ब से जस्ट पहले। पिछले एग्जांपल्स में भी हमने देखा था, ऑलरेडी को हमने रखा था मेन वर्ब से जस्ट पहले। बाकी सारे के सारे कीवर्ड्स हैं उनको हम रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, सेंटेंस के आखिर में रख रहे हैं। नेक्स्ट बातचीत ध्यान देना अच्छे से, क्या है, क्या अक्सर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्या इट इज द आर्टिकल प्लस ऑर्डिनल नंबर प्लस टाइम। क्या इट इज प्लस द आर्टिकल प्लस ऑर्डिनल नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर प्लस टाइम। क्या इट इज द आर्टिकल, सॉरी द ओनली प्लस टाइम एक्सेट्रा। ऐसे सारे सेंटेंस दिखाई दे तो दोस्त मेरे इन सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस में भी अक्सर हम, क्या इन सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस में भी अक्सर हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे इट इज द फर्स्ट टाइम दैट
वी हैव सीन, देखो क्या है, क्या दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टाइम दिखाई दे रहा है ना, इट इज द फर्स्ट टाइम। तो बाद वाले सेंटेंस में अक्सर हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी हैव सीन सच एन इंटरेस्टिंग मूवी, यह पहली बात है कि हम देख चुके हैं वाकई में एक क्या इंटरेस्टिंग मूवी। तो दोस्त मेरे ध्यान देना, इट इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द ओनली टाइम, इन सारे सेंटेंस के बाद वाले सेंटेंस में भी आने वाला टेंस कौन सा होता है मेरे दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया जाता है, जब कोई भी एक्शन क्या इंपॉर्टेंट हो, ना कि उसका टाइम, क्या जब भी कोई काम इंपॉर्टेंट हो, जब ना कि उसका कोई टाइम इंपॉर्टेंट हो, कोई भी इंपॉर्टेंट काम को बताने के लिए हम टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कि जब उसका टाइम हमारे लिए ज़्यादा मायने नहीं रखता हो, जबकि वो काम हमारे लिए ज़्यादा मायने रखता हो, उसके लिए भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे आई हैव बोट ए कार, कि मैंने कार कब खरीदी, ये टाइम मेरे लिए मायने नहीं रखता, जबकि काम खरीदना वो क्या ज़्यादा मायने रखता है, उसके लिए भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं दोस्त मेरे। और कहाँ प्रेजेंट परफेक्ट आता है, तो समझना बातचीत को अच्छे से। सो फार, क्या सो फार कीवर्ड का प्रयोग भी कौन से टेंस में होता है दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जैसे आई शी हैज नॉट डन इज वर्क सो फार, और दोस्त मेरे सो फार भी अक्सर अपने साथ सेंटेंस की जो फॉर्मेशन है वो कैसी रखता है, नेगेटिव फॉर्मेशन रखता है। कैसी फॉर्मेशन रखता है, नेगेटिव फॉर्मेशन रखता है मेरे दोस्त। और अगली बातचीत एवर, क्या अब तक किसी भी समय को बताना हो, क्या अब तक के किसी समय को बताना हो के लिए हम ध्यान दें टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एवर किसे बताता है, अब तक का कोई भी समय हो उसे बताने के लिए भी हम टेंस कौन सा यूज करते हैं दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। जैसे हैव यू एवर सीन ए ट्रेन, क्या तुम अब तक कोई ट्रेन देख चुके हो दोस्त मेरे। तो ध्यान दे, अब तक के किसी भी काम को बताने के लिए भी टेंस कौन सा यूज किया जाता है दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया जाता है दोस्त मेरे। तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। इसी के साथ हमारा एक छोटा सा टेंस और रह जाता है, वो कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। साथ में उसको भी देख लेते हैं दोस्त मेरे, ध्यान देना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ करते हैं, तो समझना अच्छे से कि पास्ट के किसी भी टाइम से, क्या पास्ट के किसी भी टाइम से कोई काम चलता आ रहा है और वो टाइम हमारे प्रेजेंट टाइम में भी, मतलब वो काम हमारे प्रेजेंट टाइम में भी यदि क्या है कंटिन्यू है दोस्त मेरे, क्या पास्ट के किसी समय से हम कोई काम करते आ रहे हैं और वो काम हमारा प्रेजेंट टाइम में भी यदि क्या है कंटिन्यू है दोस्त मेरे, तो उसे बताने के लिए हम जो टेंस यूज करते हैं वो टेंस कौन सा होता है दोस्त मेरे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। मतलब एक कार्य जो पास्ट में शुरू हुआ था और उसे अभी भी वो क्या कर रहा है, चल रहा है, उसे बताने के लिए हम टेंस कौन सा यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। और एमडी सर का फॉर्मूला क्या कहता है, यहाँ सब्जेक्ट के बाद हम एचवी के रूप में यूज करेंगे किसका, एच हैव के साथ बीन का यूज करेंगे, और साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। यहाँ समय को बताने के लिए, टाइम को बताने के लिए दोस्त हमारे हम दो प्यारे से कीवर्ड को यूज करते हैं। वो कीवर्ड कौन कौन से हैं, सिंस और फोर। सिंस बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम को, और फोर बताता है पीरियड ऑफ टाइम को। यही जब सेंटेंस की फॉर्मेशन नेगेटिव बनानी हो तो नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या लगा देते हैं, नोट लगा देते हैं। और यही जब सेंटेंस की फॉर्मेशन इंटरोगेटिव बनानी हो तो एचवी को हम शुरुआत में रख देते हैं और आखिर में हम लगा देते हैं दोस्त मेरे, क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारे दोस्तों को फॉर्मूला क्या कहता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वो समझ में आया होगा। तो दोस्त मेरे सबसे पहले जानते हैं किसे लेकर, सिंस और फोर्थ को लेकर। किसे लेकर जानते हैं, किसे लेकर बातचीत करते हैं, सिंस और फोर्थ को लेकर। तो सिंस इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, अभी पीछे बताया था सिंस यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, जबकि फॉर यूज किया जाता है दोस्त मेरे किसके लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। क्या सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है और फॉर यूज किया जाता है मेरे दोस्त पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करते हैं दोस्त मेरे, फोर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें सिंस की, जैसे सिंस संडे, सिंस 2001, सिंस होली, सिंस 5 PM, सिंस समर, सिंस मैरिज, सिंस लास्ट वीक, सिंस चाइल्डहुड। तो इन सब को बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। और फोर्थ की बात करें वही ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे फॉर 2 hours, फॉर मैनी ईयर्स, फॉर अ लॉन्ग टाइम,
और लास्ट 5 वीक्स। तो ध्यान दे, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए दोस्त मेरे फॉर का यूज होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए सिंस का यूज करता है। अगली बातचीत ध्यान दे, क्या तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, क्या तीनों ही जो आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, उनमें ज्यादातर जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो किसे लेकर पूछता है, सिंस और फोर से लेकर ही पूछता है। किसे लेकर पूछता है, सिंस और फोर से लेकर ही पूछता है। तो दोस्त मैंने इसे लेकर हमें पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो क्या है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। क्या पीछे जान के आए थे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम किसका यूज करते हैं, फोर का यूज करते हैं। अभी पढ़ा था हमने कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ दोस्त मेरे किसका यूज किया जाता है, फोर का यूज किया जाता है। पर दोस्त मेरे ध्यान रख लेना, ड्यूरेशन ऑफ टाइम के बाद यदि एक प्यारा सा वर्ड जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, अगो जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, अगो जुड़ जाता है। तो फिर उस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के साथ हम दोस्त मेरे फोर का यूज ना करके हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अक्सर आपका एग्जामिनर इस से लेकर आपको फंसाता है, क्वेश्चन पूछता है। एसएससी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टेट लेवल में भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त मेरे ध्यान दे। जैसे आई हैव बीन डूइंग, क्या आई हैव बीन डूइंग इट सिंस 5 days ago। क्या है, केवल 5 days होता तो दोस्त मेरे हम किसका यूज करते हैं, यहाँ सिंस की जगह फोर का यूज करते हैं। लेकिन 5 days के साथ एक प्यारा सा कीवर्ड जुड़ा है और भी, क्या, अगो। और अगो जुड़ते ही हम किसका यूज करेंगे दोस्त मेरे, सिंस का यूज करेंगे। तो दोस्त मेरे कहानी समझ में आई। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ध्यान देना अच्छे से, यदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्या यदि ड्यूरेशन ऑफ टाइम के पहले क्या जुड़ जाए, ऑल या द होल, क्या ऑल या द होल जुड़ जाए, क्या ऑल या द होल जुड़ जाए, तो फिर हम किसका, सिंस या फोर दोनों का ही यूज नहीं करते हैं दोस्त मेरे। तो फिर न तो सिंस यूज किया जाएगा, न ही फोर यूज किया जाएगा। और दोस्त मेरे ऑल द डे, ऑल द नाइट, अक्सर ये कीवर्ड भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के होते हैं। दोस्त मेरे ये पहले से एडवर्ब है, इसलिए इनके साथ हमें जरूरत नहीं होती किसी भी चीज की। ध्यान दे, जैसे इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे या ऑल द डे, आई बात चीज समझे। तो ऑल द डे, ऑल द नाइट, ये सारे कीवर्ड्स भी कौन से टेंस को बताते हैं दोस्तों मेरे, पहली बात तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को बताते हैं। और इनके साथ हमें जरूरत नहीं होती किसकी, सिंस या फॉर की आवश्यकता नहीं होती। और आखिरी पॉइंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को लेकर वो जो जानते हैं वो क्या है, सामान्यतः लॉन्ग, हाउ लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल वीक एक्सेट्रा के साथ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अभी कहा था ये सारे के सारे कीवर्ड्स कौन से टेंस को बताते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताते हैं। जैसे हाउ लॉन्ग हैज आयुषी बीन वेटिंग फॉर मी। दोस्त मेरे आप मेरी बात पे यकीन ना हो तो स्टेट लेवल की कोई भी बुक उठाना जिसमें आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स के क्वेश्चन है दोस्त मेरे, उन उस बुक में आपको ऐसा क्वेश्चन सेम एज इट इज मिल जाएगा कि मैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, तुम कितने समय से ये काम करते आ रहे हो। इसके लिए दोस्त मेरे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया, मुझे याद आ रहा है। आप आपके पीछे के एग्जाम्स की किसी भी बुक में अगर क्वेश्चन हो तो वहां से उठा के देख लेना, ऐसा सेम एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ बस हो सकता है यहाँ नाम आयुषी की जगह कुछ और हो, बाकी सेम एज इट इज एग्जाम्पल मिल जाएगा। क्या, हाउ लॉन्ग हैज आयुषी बीन वेटिंग फॉर मी। तो ध्यान दे, हाउ लॉन्ग, लॉन्ग, ऑल द टाइम, ऑल डे, ऑल वीक, ये सारे कीवर्ड्स भी कौन से टेंस को बताते हैं दोस्त मेरे, अक्सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बताते हैं। तो दोस्त मेरे आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ दोस्त मेरे आपको हमारे आज के टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्त मेरे यहाँ हमारे प्रेजेंट के चारों टेंस फिनिश हो जाते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्त अलविदा लेने से पहले एक बातचीत करना चाहूँगा, वोकेब की क्लास में जो डिले है वो क्लास भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगी। पर दोस्त मेरे आप भी अपनी तरफ से थोड़ा अपने सर के प्रति एफर्ट्स लगाएं और अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें। उनमें आप कॉन्फिडेंस जगाएं कि मैं वादा करता हूँ यहाँ से जो मैं पढ़ रहा हूँ उससे हमारे आने वाले एग्जाम में 101% क्वेश्चन एज इट इज छपेगा। और उसको बोलो आपके दोस्त को कि मेरे कहने से एक बार तू यहाँ से पढ़, ठीक है। वो 5 दिन जब कॉन्टिन्यूस पढ़ेगा तो दोस्त मेरे 6वें दिन आपको उसे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद रेगुलर अपनी क्लास से जुड़ जाएगा। तो दोस्त मेरे आज के एपिसोड में इतना ही, बाकी की कहानी जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक टाटा बाय बाय, सी यू दोस्तों, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।